जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए एमपी जीके का पार्ट 6, जिसमें एमपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और यह सभी क्वेश्चन आप लोगों की आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और एमपी जीके को पढ़ने से पहले आप लोगों को एमपी जीके के मैप से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हमेशा याद होना चाहिए जो आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताता हूं, इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यह मध्य प्रदेश का मैप आप लोगों को दिख रहा है। अब यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन मैप से पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। इसके बाद पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मुरैना, जो कि मृदा अपरदन से प्रभावित है चंबल नदी के कारण। और यहाँ पर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा बुरहानपुर, जो कि महाराष्ट्र की सीमा को छीता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। अब एक पांचवा क्वेश्चन इस आकृति से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो मैप है, जो आकार है, वह लगभग किस आकृति की जैसे दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा आयताकार। मध्य प्रदेश की जो आकृति है दोस्तों, वह लगभग कैसी है? आयताकार है। तो ये पांचों क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को यह रिवाइज करा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों फॉरेस्ट एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए एमपी जीके का पार्ट 6। एमपी जीके का पार्ट 6 या आप बोल सकते हैं एमपी जीके का जो टेस्ट नंबर 6 है, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, यहां पूछा गया मध्य प्रदेश में पुलिस कंट्रोल रूमों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यहां पर मैं यह जितने भी ऑप्शन दिए गए दोस्तों, यह सभी के सभी गलत है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बता देता हूं कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पुलिस कंट्रोल रूमों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 53 हो गई है। यह आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पुलिस कंट्रोल रूमों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। यह अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला डीआईजी आईएसओ सर्टिफाइड ऑफिस कहां है? मध्य प्रदेश का पहला डीआईजी आईएसओ सर्टिफाइड ऑफिस कहां है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला डीआईजी आईएसओ सर्टिफाइड जो ऑफिस है, वह कहां है? प्रदेश की व्यापारिक राजधानी या व्यावसायिक राजधानी इंदौर में स्थित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में डीआईजी रेंज की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 15 और मध्य प्रदेश में आईजी रेंज की संख्या कितनी है? तो 11। यह आप लोगों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम से हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है डीआईजी रेंज की संख्या है 15 और आईजी रेंज की संख्या कितनी है? 11 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है गुजरी महल कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया आप लोगों से? गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में। गुजरी महल जो है यह ग्वालियर में स्थित है। गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था, अगर आप लोगों से पूछा जाता है, तो गुजरी महल का निर्माण तोमर वंश के शासक राजा मान सिंह जी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राजा मान सिंह ने करवाया था। या तोमर वंश से संबंधित थे राजा मान सिंह। और गुजरी महल ग्वालियर में ही गुजरी महल संग्रहालय भी स्थित है। यहीं पर क्या स्थित है? गुजरी महल संग्रहालय भी स्थित है दोस्तों। और यह जो गुजरी महल संग्रहालय है, यह मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय या सबसे पुराना संग्रहालय भी हम लोग कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय जो है वह कौन सा है? तो गुजरी महल संग्रहालय है। और यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में राजा मानसिंह के द्वारा निर्मित गुजरी महल में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया दोस्तों आप लोगों से?
रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर में। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी या सांस्कृतिक या संस्कृति राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, या मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह आप लोगों से पूछे जाने वाले 4 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये चारों ही आप लोगों को याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है सबसे पहला तो क्वेश्चन है हमारा, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर है जबलपुर में। सेकंड पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो जबलपुर को कहा जाता है, क्योंकि जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है ऐसा पूछा जाए तब भी आंसर होगा जबलपुर में। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ स्थित है? तो इसकी 2 खंडपीठ है, एक है ग्वालियर में, दूसरी है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी या संस्कृति राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जबलपुर को। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार आंसर होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तब भी आपका आंसर होगा जबलपुर। और जबलपुर के भेड़ाघाट में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, यह भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है, वह भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश पारसी क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पारसी क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर में। मध्य प्रदेश का पारसी क्रिकेट क्लब जो है दोस्तों यह इंदौर में स्थित है। और इस क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी यदि आप लोगों से पूछा जाए तो इसकी स्थापना बहुत पहले कर दी गई थी। कब की गई थी? 1890 ईस्वी में। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब कर दी गई थी? 1890 ईस्वी में कर दी गई थी, और यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इंदौर जो है यह होलकर वंश की राजधानी रहने का गौरव प्राप्त कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वह इंदौर में स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है, मिनी मुंबई कहलाने वाले शहर इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आप लोगों से मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से ये सभी याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर शहर में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वह इंदौर शहर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1972-73 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1972-73 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में स्थित है, और मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है यह होलकर वंश की राजधानी रह चुका है। होलकर वंश की स्थापना की थी मल्हार राव होलकर ने, और होलकर वंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर किसने स्थानांतरित की थी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होलकर वंश की महारानी देवी अहिल्याबाई ने होलकर वंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। महेश्वर जो है वह
खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जहां पर अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2006 में की गई थी। ग्वालियर की प्रसिद्धि का कारण तो आप लोगों को पता ही है। ग्वालियर में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है। ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा स्थित है। ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था। यह सारे क्वेश्चन जो है ग्वालियर से रिलेटेड है और ग्वालियर में ही मध्य प्रदेश का और भारत का एकमात्र रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर के सिथौली में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से ग्वालियर से पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ हम खेल विभाग की बात कर रहे हैं। तो महिला हॉकी एकेडमी का जो मुख्यालय है ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2006 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं या सभी क्वेश्चन आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सभी इसी पीडीएफ फाइल से जरूर पूछे जाएंगे। तो यह पीडीएफ फाइल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एमपीजीके को तैयार करने में सहायक होने वाली है। तो आप लोग इस पीडीएफ फाइल को तुरंत डाउनलोड करें। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश खेल संचालनालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश खेल संचालनालय का मुख्यालय स्थित है। तो यह हुआ इसका राइट आंसर और यह हमारी राजधानी है। यह तो दिखती बात है, कोई सरल इसमें कठिन बात नहीं है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं। यहां पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है? क्या पूछा गया दोस्तों? ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है और यह किस खेल के लिए जाना जाता है? तो हॉकी खेल के लिए जाना जाता है। ऐशबाग स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है? हॉकी खेल के लिए प्रसिद्ध है, भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह जितने भी स्टेडियम है यह सभी के सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे जा चुके थे। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए हमने आप लोगों के लिए स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों की फॉरेस्ट एग्जाम में यदि आप लोगों से स्टेडियम से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करें और अपना एक भी नंबर कम ना होने दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पर पूछा गया है नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया दोस्तों आप लोगों से? नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम इंदौर शहर में स्थित है और इस स्टेडियम में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय भी स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है यदि आप लोगों से पूछा जाता है तो यह इंदौर में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर के नेहरू स्टेडियम में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है यह इंदौर के नेहरू स्टेडियम में स्थित है। आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक का मतलब है जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, कोच होते हैं, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार या एकलव्य पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विश्वामित्र पुरस्कार। मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है।
और विश्वामित्र पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वह कितनी है, तो यह 1,00,000 रुपए है। कितनी है, 1,00,000 रुपए है, यह आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वह कौन सा है, विश्वामित्र पुरस्कार की पुरस्कार राशि यहाँ पर 50,000 रुपए, ये कितनी है, 50,000 रुपए है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के जो विक्रम पुरस्कार है यह प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो विक्रम पुरस्कार है। और जिसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो इसकी पुरस्कार राशि है 1,00,000 रुपए। और यह सीनियर खिलाड़ियों को दिए जाने वाला अवार्ड है। एकलव्य पुरस्कार जो है यह जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला है और इसमें भी 50,000 रुपए जो है वह इनाम के रूप में दिए जाते हैं। यह आप लोगों को इन क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर जो दो सबसे मेन क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्या याद करना है, तो सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो है, पहला तो आप लोगों से पूछा गया खेल प्रशिक्षक को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो विश्वामित्र पुरस्कार। उसके बाद विक्रम पुरस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, विक्रम पुरस्कार। यहाँ पर पूछे जाने वाला इससे जो दो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में सीनियर खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, आंसर होगा विक्रम पुरस्कार। सेकंड क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, खेल पुरस्कार कौन सा है, तो आंसर होगा विक्रम पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि है 1,00,000 रुपए। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है, एकलव्य पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि है 50,000 रुपए। तो ये दोनों ही अवार्ड कांस्टेबल एग्जाम 2017 और 2022 में पूछे गए, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां पर पूछा गया है रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम कहां स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। और रूप सिंह जी का जो संबंध है, रूप सिंह एक खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी, किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और रूप सिंह जी का जो संबंध है यह किससे है, तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के भाई हैं रूप सिंह। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तात्या टोपे स्टेडियम कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, तात्या टोपे स्टेडियम कहां स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 2022 कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 17 और 22, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 17 और यहाँ पर एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और साथ ही एमपी पटवारी एग्जाम 2017, इसके अतिरिक्त एमपी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी हैं इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है। इनके जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग और आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चन, जैसे एमपी एसआई और पटवारी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, फॉरेस्ट में भी पूछी जाती है, इन सभी का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। सभी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी है। और एमपी जीके के सबसे बेस्ट क्वेश्चन तो हम आप लोगों को ऑलरेडी करा ही रहे हैं और इसकी भी प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में देखने में मिल जाएगी। तो इन सभी को यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। आप लोगों को पता चल पाएगा कि व्यापम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए व्यापम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यह पता करने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर 3 रीवा में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है यह रीवा में स्थित है और यह एक इंडोर स्टेडियम है। कैसा स्टेडियम है, एक इंडोर स्टेडियम है। और ये किस लिए जाना जाता है, तो यह ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए, ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है और यह एक इंडोर स्टेडियम है जो कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अभय खेल प्रसाल स्टेडियम कहां स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, अभय खेल प्रसाल स्टेडियम कहां स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है बताइए जल्दी से, इसमें से किस में नजर आ रहा है, तो मुझे तो नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर में। अभय खेल प्रसाल स्टेडियम कहां स्थित है आप लोगों से पूछा जाता है तो आंसर होगा इंदौर में। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया।
तो मध्य प्रदेश में जितने भी क्रिकेट स्टेडियम हैं सभी के सभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो जनवरी में कंडक्ट कराए गए उसमें यह सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे स्टेडियम पूछे गए थे। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से याद कर ले और आने वाले एग्जाम्स में इनका आंसर बिल्कुल सही कर पाए। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो होलकर शब्द सुनते से ही हमारा ध्यान बिल्कुल सीधे इंदौर पे जाना चाहिए। होलकर वंश की राजधानी रह चुका है इंदौर, तो होलकर स्टेडियम भी कहाँ होगा, इंदौर में ही होगा। और होलकर स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले जा चुके हैं, आईपीएल के मैच भी खेले जा चुके हैं, आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जबलपुर में। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में स्थित है। और पंडित रविशंकर शुक्ल की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम कौन है, वह है पंडित रविशंकर शुक्ल। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम किसे बनाया गया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान, हम लोग मामा के नाम से सभी संबोधित करते हैं ना, वही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति कब घोषित हुई थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति कब घोषित हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1989 में मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति घोषित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है ऐशबाग स्टेडियम जो है किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोग इसका आंसर अब तक कर पा रहे होंगे कि ऐशबाग स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आंसर कर पाएंगे। तो देखिए ऐशबाग स्टेडियम प्रसिद्ध है हॉकी के लिए। और ये कहाँ स्थित है, तो अभी मैंने आपको बताया यह भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, भोपाल में। किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, हॉकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि विक्रम अवार्ड जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, जो कि सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड है। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वह कितनी है, 1 लाख रुपए। कितनी है, 1 लाख रुपए इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। पूछा गया है एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है। एकलव्य पुरस्कार की जो स्थापना है वर्ष 1994 में की गई थी। और यह जो पुरस्कार है यह मध्य प्रदेश के जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश के जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला यह एक अवार्ड है दोस्तों। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है, 50,000 रुपए। इसकी पुरस्कार राशि जो है वह कितनी है, 50,000 रुपए है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। और एकलव्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई 1994 में। और अगर इसकी बात कर ली जाए कि एक विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आप लोगों को याद रखना है 1990 में। ये भी आप याद रख सकते हैं, विक्रम अवार्ड की शुरुआत हुई वर्ष 1990 में, एकलव्य अवार्ड की शुरुआत हुई वर्ष 1994 में। 50,000 रुपए इसकी पुरस्कार राशि है, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है मटकी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। मटकी नृत्य का संबंध किस खेल से। तो नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में खूब पूछे गए, तो इसीलिए हमने इसे भी यहाँ पर शामिल कर लिया है दोस्तों। तो चलिए देखिए मटकी नृत्य का संबंध किस खेल से, इसे देखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मालवा से। मटकी नृत्य का संबंध मालवा से है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, गंगोर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। सॉरी, पूछा गया है गंगोर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, निमाड़, मालवा, मध्य भारत या बुंदेलखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 निमाड़ क्षेत्र से। जो गंगोर नृत्य है यह किससे संबंधित है, निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। निमाड़ में कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं, तो निमाड़ में मुख्यतः खंडवा और खरगोन जिलों को शामिल किया जाता है, जिसमें से एक को
पश्चिमी निमाड़ और एक को पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बधाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि जो बधाई नृत्य है दोस्तों यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बधाई नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर होगा बुंदेलखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अहराई नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर भी आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए दिए गए शब्दों में से किस से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है अहराई नृत्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारिया जनजाति से। भारिया जनजाति से संबंधित है अहराई नृत्य। और भारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है यदि आप लोगों से पूछा जाता है तो वह है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति जो है इन्हें भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति भार ढोने का कार्य करती है, यह जनजाति भार ढोने का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर यह दूसरा क्वेश्चन। और इससे तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जंगलियों का जंगली, जंगलियों का जंगली, यह जो जनजाति है भारिया जनजाति, यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में सदियों से निवास कर रही है, इसलिए इन्हें जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। यह इतनी ज्यादा पिछड़ी है कि इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो आप कहेंगे भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है, जो कि कौन सी बोली बोलती है? तो यह भरनोती बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? भरनोती बोली बोलती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति भारिया जनजाति जो कि भरनोती बोली बोलती है। यह जनजाति भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें भारिया कहा जाता है। इन्हें भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में सदियों से निवास कर रही है, इसलिए इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। और अहराई नृत्य का संबंध भारिया जनजाति से है। समझ गए? इतने सारे क्वेश्चन या सभी इससे रिलेटेड आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है परधोनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या पूछा गया है? परधोनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका किस जनजाति से संबंधित है ऐसा पूछा गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है? तो हम कहेंगे बेगा जनजाति से। और यह मध्य प्रदेश की 3 सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से एक है बेगा जनजाति। आपको अच्छे से याद रखना है, परधोनी नृत्य का संबंध है बेगा जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, जो रीना नृत्य है किस जनजाति का है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है रीना नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1, बेगा जनजाति से। रीना नृत्य का संबंध बेगा जनजाति से है, वह गोंड जनजाति से है। गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहेंगे दोस्तों भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है भील जनजाति। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है गोंड जनजाति। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल जनजाति। 3 जनजातियों के नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो भील जनजाति, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो वह है गोंड जनजाति। समझ में आ गया अच्छे से? ये क्वेश्चन हमेशा आप लोगों से पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो जिन भी दोस्तों को वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को फटाफट लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। ऐसा कंटेंट कहीं आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम जी जान लगा देंगे, बस आप भी हमारे साथ सहयोग कीजिए और अपने जी जान लगाकर तैयारी कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया है बलमा नृत्य किस जनजाति का है? क्या पूछा गया दोस्तों? बलमा नृत्य किस जनजाति का है? तो इसमें से जल्दी से आप लोगों को आंसर बताना है। बलमा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेगा जनजाति से। बलमा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? बेगा जनजाति से। दोस्तों यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है।
क्यूज में हमने पूछा है मध्य प्रदेश में पुलिस जिले की संख्या कितनी, एसपी थानों की संख्या या जहां पर एसपी बैठते हैं ऐसे कितने जिले हैं। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को आंसर बिल्कुल राइट कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जिन्हें भी वीडियो पसंद आया हो वह वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग एमपी जीके की बेस्ट तैयारी चाहते हैं, साथ ही साथ एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट की आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट हम लोग चलाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का भी आने वाली किसी भी एग्जाम में, जैसे एमपी गवर्नमेंट की एमपी फॉरेस्ट, एमपी एसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम, इन सभी में से किसी भी एग्जाम या एमपी टेट एग्जाम में जरूर सिलेक्शन हो सके। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।